चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम अमित था। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। अमित एक कामचोर और आलसी लड़का था और दिन रात सपने देखा करता था। अमित के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि उसे अक्सर बुरे सपने आते थे और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन अमित को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपत्ति और बारात को लूट रहे हैं और उनसे मारपीट भी कर रहे हैं। अमित ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा सिल जाने के बाद वापस लेने अमित की माँ के पास आती है। अमित फौरन उसे अपने सपने वाली बात बता देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस स्वप्न वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं तब सपने वाला वाकया सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में अमित पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरे से मिला होगा, वरना उसे कैसे पता चल सकता है कि ऐसा ही होगा। और शक के बिना पर सारे लोग मिलकर अमित की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात अमित को फिर से एक सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाता है। तभी अगले ही दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर अमित की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात अमित फौरन अपनी माँ से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उल्टा अमित की माँ को ही कहने लगती है, तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है, और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में जली कटी सुनाकर माँ बेटे को भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लगी जाती है और देखते ही देखते रौद्र रूप धारण करके पूरा मकान जलाकर खाक कर देती है। क्योंकि अमित इस बारे में पहले से ही बोल चुका था, इसलिए सब उसे काली जुबान का बोल उस पर टूट पड़ते हैं और उसे मारकर गांव से निकाल देते हैं। अमित समझ नहीं पाता कि लोगों को सच सुनकर उसी पर क्रोध क्यों आता है। खैर, अमित एक दूसरे राज्य चला जाता है जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वे रानी को कहते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठा दें। अमित रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और फिर उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। अमित चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। अमित सुबह राजा के सोनपुर जाने वाली बात सुनता है। तभी उनका रथ रुकवा कर अपने स्वप्न वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा है। राजा तुरंत अमित को दरबार में बुलाकर सोने का हार उसे भेंट कर देते हैं और उसे चौकीदार से हटाकर राज्य का सेनापति बना देते हैं।